Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of GATE 2025. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा दोनों को मार्च करके ये क्वेश्चन बनाया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन में है कि लेट एस इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू एक बेसिकली एस जो है एक सेट है, R3 का एक सेट है, जहां पे ऐसे डिफाइन किया गया है कि 1 - 3 2 और ये क्या होगा, एक 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये जो 3/3 का मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है एंड नॉन डब्ल्यू इक्वल टू 1, यूनिट स्फीयर। ओके, सो यहाँ पे जितना भी पॉइंट आएगा वो वो सारे जो पॉइंट है W1 W2 W3 वो यूनिट स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, और वो सारे पॉइंट जिसके लिए ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल हो रहा है। ये वो सारे पॉइंट जो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे पॉइंट एस में है। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है और ये चारों ऑप्शन में बेसिकली एस कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो यहाँ पे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्या है, 1 - 3 2 W1 W2 W3। 1 - 2 1 - 3 2 और W1 W2 W3। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसका मैट्रिक्स जो आएगा वो ऐसे आएगा, W1 W2 W3 -3 W1 -3 W2 -3 W3 2 W1। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को मैं एस नाम देता हूँ, एस नहीं एम नाम देता हूँ मैं उसको। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना है, क्लियरली 0 है, क्योंकि ये तीनों जो रो है वो स्केलर मल्टीपल है ईच अदर, एंड रैंक ऑफ एम इक्वल टू 1। और यहाँ पे रैंक ऑफ एम जो है वो 1 है, इसका मतलब है, और यहाँ पे 0 एक आइगन वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू है। सो अगर मैं नालिटी ऑफ एम देखूँ तो नालिटी ऑफ एम हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है 2। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, ये जो होगा ये 2 हो जाएगा। और रैंक 1 है, इसका मतलब है कि और एक आइगन वैल्यू है जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसको मैं मान देता हूं लैम्डा 1। उसके लिए भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है जो कि 1 के इक्वल है। सो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे ये पता चला कि इसके पास जो आइगन वैल्यू है, इसके पास 3 आइगन वैल्यू होगा, और ये तीनों आइगन वैल्यू का ये तीनों आइगन वैल्यू के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो रहा है फॉर ईच आइगन वैल्यू। ईच आइगन वैल्यू ऑफ एम। ओके, इसका मतलब है कि एम मैट्रिक्स जो है इज डायगोनलाइजेबल। ओके, अब हमारे पास ना यहाँ पे एक चीज तो हो गया कि एम जो होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट कि इफ एम
be a matrix of rank 1, then M is diagonalizable if and only if trace of M is non-zero. सो यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब है कि इसका जो ट्रेस आएगा वो नॉन जीरो आएगा। अब इसका ट्रेस क्या है इस एम का ट्रेस ये है W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3। सो ट्रेस ऑफ एम इक्वल टू W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3, ये नॉन जीरो होगा। सो यहाँ पे वो सारे पॉइंट, ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब है कि इसका ट्रेस नॉन जीरो होगा, इसका ट्रेस नॉन जीरो है। बट जब जब W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3 इक्वल टू जीरो होगा, सो ये जो प्लेन है, मैं अगर एक 3 डायमेंशनल यहाँ पे इसको ग्राफ को अगर प्लॉट करूं, सो ये एक स्फीयर, यूनिट स्फीयर, और इस यूनिट स्फीयर में ये एक प्लेन है जो कि जीरो से पास हो रहा है, ये प्लेन। सो ये प्लेन कुछ इस टाइप से होगा। सो बेसिकली ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ये वाला प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर जितना भी पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर जितना भी पॉइंट है, वो सारे पॉइंट के लिए एस जो होगा, सॉरी एम जो होगा वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। सो इसका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बेसिकली आएगा, एक सर्कल आएगा जो कि ग्रेटर सर्कल होता है। सो इसका जो इंटरसेक्शन में आएगा वो एक सर्कल होगा कुछ, ओके। सो एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर जितना भी पॉइंट है, इस सर्कल के ऊपर वो सारे पॉइंट के लिए एम जो होगा वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ओके। सो मेरे पास जो एस होगा, एस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। सो एस जो है वो सारे पॉइंट, इसके ऊपर जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट आएगा, इसके ऊपर जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट आएगा, एक्सेप्ट जो पॉइंट, ये जो ग्रेटर सर्कल है वो पॉइंट वो कॉन्टेन नहीं करेगा। सो एस इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द यूनिट स्फीयर minus set of all points
on the greater circle. इस सर्कल को मैं सी नाम दे रहा हूँ, तो ये ग्रेटर सर्कल सी, ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि एस जो होगा वो डिसकनेक्टेड होगा और एस कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एस क्लोज नहीं है, बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो जो ग्रेटर सर्कल में जितना भी पॉइंट है वो तो लिमिट पॉइंट बनेगा ना एस का, बट वो पॉइंट कॉन्टेन नहीं करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे डायगोनलाइजेबल नहीं हो रहा है फंक्शन, उस पॉइंट पे एम डायगोनलाइजेबल नहीं है। सो यहाँ पे एस एस जो है वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। ओके, सो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा डी, नाइदर कॉम्पैक्ट नॉर कनेक्टेड। So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment. And if you feel it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.